जय श्री राम, जय मां विंध्यवासिनी। आज हम आपको इस वीडियो में बताएंगे कि क्षेत्रपाल कौन है और चौराहे की देवी कौन है, इनका शक्ति और महानता क्या है। क्षेत्रपाल जो हैं, जिसको डीह बोला जाता है, जैसे आप किसी के घर में तंत्र काट करने हेतु अगर गए हैं या किसी के मकान में कुछ भेज रहे हैं, किसी प्रकार का प्रेत, या उनके मकान से अपने मकान से प्रेत का मेल कर रहे हैं, या किसी भी तरह का साधना और सिद्धि करा रहे हैं, तो सबसे पहले आप क्षेत्रपाल से ऑर्डर लेंगे, जिसको कहा जाता परमिशन, और आप उनसे ये कहेंगे। बिना उनके ऑर्डर से आप नहीं कर पाएंगे। जैसे आप किसी के गांव में या किसी के मकान में आप प्रेत को भेज रहे हैं, या उनके मकान से आप प्रेत को निवारण करने हेतु गए हैं, तो कैसे निवारण करेंगे? बिना उनके ऑर्डर से नहीं कर पाएंगे। तो क्षेत्रपाल की शक्तियां क्या है? क्षेत्रपाल की वो शक्ति है कि बिना उनके ऑर्डर से आप कोई भी कार्य नहीं कर सकते हैं। जब वो ऑर्डर दे देंगे कि आप ये कार्य कर सकते हैं, तो आप वो कार्य कर लेंगे। जैसे किसी प्रकार का साधना हो गया, या उनके क्षेत्र में अगर किसी प्रकार का साधना या तंत्रकार या किसी प्रकार का कोई काम करने गए हैं, तो आप उनका पहले सम्मान और आदर से आप उनका परमिशन लेंगे, तभी आप कर पाएंगे, नहीं तो नहीं कर पाएंगे आप। इसीलिए क्षेत्रपाल से बिना आप परमिशन लिए काम नहीं कर पाएंगे। इसीलिए कहा जाता है कि क्षेत्रपाल, जिसको डीह बोला जाता है, आप किसी प्रकार का पूजा और पाठ करवाएं अपने मकान में, तो सबसे पहले आप उनको भोग दिया जाता है। जिसके आप बंदिश के अंदर प्रवेश किए हैं। जैसे अगर आप हमारे पास आए हैं, तो हमारी ये मतलब ये कहना है कि अगर हमारे पास आप आए हैं, तो ये हमारा उद्देश्य है कि हम आपका रक्षा और जिस कारण के आप हमारे पास आए हैं, उस कारण का निवारण हो। तो अगर आप किसी प्रकार का पूजा और काम का कार्य करने से पहले हम क्षेत्रपाल और डीह बाबा को पहले भोग देते हैं कि हमारा काम में कोई बाधा ना आए और हमारा कार्य सफल हो। चौराहे की देवी, जिसको गौहेर माता बोलते हैं, माता उसमें कई प्रकार की माता हैं। गौहेर माता, उड़नबाज माता, और एक संसारी शायर के नाम से भी जानते हैं। इनका क्या कार्य है? जैसे इनका कार्य यह है कि किसी के घर में अगर आप इनको भेजेंगे कि मना करके, जो इनका हक, जो इनका मासूल है, दे करके आप इनको किसी के मकान में, किसी के घर में भेजेंगे, तो ये पता लगाती हैं कि इनके मकान में और दूसरे के मकान में, जैसे आप अदर गांव का क्षेत्रपाल हो गए, उनके गांव के क्षेत्रपाल हो गए,
ये इनका काम ये है दोनों क्षेत्रपालों से मेल करा करके उनसे संबंध करके जो काम है वो बनाते हैं कि जैसे आपके घर का जो प्रेत है इनके घर का जो प्रेत है पहले ले आकर के दोनों का मेल करेंगे। जब मेल करेंगे तो फिर आप कोई और कार्य काम का बढ़ा सकते हैं कि इनके प्रेत और उनका प्रेत जब मेल करके इनके घर में आप कर देंगे, या इनका जो रोजी रोजगार है या कोई बाहर रहता है या इनका जो पूर्वज के जो देवी देवता हैं इनसे ले आकर के उनके घर के पूर्वज के देवी देवता इनके घर के पूर्वज के देवी देवता को ले आकर के एक में मेल कर देंगे। उस देवी का यही कार्य है, यही काम है कि उनके घर का प्रेत इनके घर का प्रेत ले आकर के दोनों को एक में मेल करा करके एक करके उनके मकान में अस्थाई कर देना, उनका यही कार्य है। और दूसरे देवी का क्या कार्य है, जैसे जिसको बोलते हैं जादू की देवी, भूत और प्रेत को यूं ऐसे उड़ा दे। जैसे उनको आप मनाएं, उनका जो भोग है उनको भोग दे दिए और उनसे आप क्या कार्य करना चाहते हैं और क्या वो कार्य कर सकते हैं। जैसे उनके घर का जो प्रेत है आप उनके घर का बोलेंगे कि हे माँ इनके घर का जो प्रेत है जो देवी देवता हैं आप उनको पकड़ के लाइए, मना करके लाइए, समझा करके लाइए। तो वो जाएंगे समझा करके और मना करके लेके आएंगे और समझा करके मना करके जब ले आएंगी तो आप उनसे जब बोलेंगे उनका कार्य यही है कि उस प्रेत को लेकर के अपने पास ऐसे मतलब उड़ जाएंगी कि आप देखेंगे आपको मिलेगा नहीं। जैसे कोई जानकार आपके मकान में आया है देखने, अगला जानकार आपसे भी ज्यादा जानकार और शक्तिशाली है, जानता है कि कौन सी देवी क्या कार्य कर सकती है। आपको पता नहीं होगा कि कौन सा देवी किस काम और कब कब इनका क्या क्या कार्य है, आप तो जान नहीं पाएंगे। तो अगर वो जानता रहेगा, आप उनके या अदर मकान में गए हैं काम करने, तो जो कार्य करने के लिए आप बैठे रहेंगे वो आपका कार्य को खंडित कर सकता है। दूसरे वाली देवी से वो मना करके उनका भोग दे करके आपके पास भेज देगा। जो प्रेत आप पकड़ के रखे रहेंगे वो प्रेत लेकर के उड़न छू हो जाएगा और आप ऐसे हेरते रहेंगे, नहीं पता पाएंगे कि प्रेत कहाँ गया, क्योंकि आपको मालूम ही नहीं रहेगा कि दूसरे देवी का क्या कार्य है, क्या कर सकती हैं। जब ये आप जानते रहेंगे और समझ जाएंगे तो आप पहले सबका भोग दे करके तब बैठेंगे आप वो कार्य करने के लिए। आपके कार्य में कोई विघ्न और कोई बाधा नहीं आएगा। तो इसीलिए आज का यह वीडियो था कि क्षेत्रपाल कौन है और उनका कार्य क्या है, चौराहे की देवी कौन है उनका कार्य क्या है, और जो जिसको बोलते हैं उड़नछू देवी उनका कार्य क्या है, वो क्या कर सकती हैं। इसी तरह आप जानकारी के लिए बने रहेंगे और हम आपको बताएंगे। जय श्री राम, जय मां विंध्यवासिनी।